सो कॉफी विद करण का लेटेस्ट एपिसोड लॉन्च हुआ एंड उसको लेकर बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी हो रही है। And so I didn't commit. तो उस शो में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, जिनको एक आइडल कपल कहा जाता है बॉलीवुड में, वो दोनों अपने ओपन रिलेशनशिप के बारे में, ओपन मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। दीपिका खुलेआम बता रही है कि वो किस तरह बाकी लड़कों को डेट कर रही थी, बट मेंटली वो रणवीर सिंह के साथ प्यार करती थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए वो रणवीर सिंह के पास वापस आ जा रही थी। अब देखो, ऑनेस्टली आई जेन्युइनली डोंट केयर रणवीर सिंह के साथ क्या हो रहा है, दीपिका पादुकोण के साथ क्या हो रहा है। वो डीजेनरेट लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, उनका कोई मान धर्म होता नहीं है। बट इस कन्वर्सेशन को देखने के बाद, इस बात को सुनने के बाद, कुछ 3-4 डिस्कशन करने लायक बातें मैं वो करना चाहता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहली बात ये है कि बॉलीवुड के लोगों को लोग इन्फ्लुएंसर्स से भी बड़ा इन्फ्लुएंसर मानते हैं। पीपल वांट टू फॉलो देम, पीपल थिंक कि क्योंकि वो बड़े लोग हैं, बड़े दर्जे के लोग हैं, तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो वे बेटर लाइफस्टाइल है कंपेयर टू आवर ओन लाइफस्टाइल्स। पता नहीं कितनी सारी यंग वुमेन, यंग लड़कियां उस क्लिप को देखकर दे विल थिंक कि इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल कि आपको एक लड़का पसंद हो, यट स्टिल आप फिजिकली किसी और लड़के को ढूंढ रहे हो। एंड इसको हम कहते हैं वाइट वॉशिंग, एंड ये बहुत कॉमन है। आई मीन खुद सोचकर देखो, क्यों पान मसाला वाली कंपनीज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ वर्क करना चाहती हैं, क्यों बैटिंग ऐप्स जो है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ वर्क करना चाहते हैं। भले आपको और मेरे को लगता होगा ना कि ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी हम बात नहीं सुनेंगे, हमें तो इतनी अकल है। द ट्रुथ इज, आम बंदे को, जो नॉर्मी आदमी है, जो ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं जानता, वो सेलिब्रिटीज़ की बात को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। ही थिंक्स दे आर सक्सेसफुल, मतलब उनकी बात में दम है। और मैं बात यहाँ पर उन साउथ दिल्ली किड्स की भी नहीं कर रहा हूँ जिनके लिए परफेक्टली नॉर्मल है। वो क्या ही इन्फ्लुएंस होंगे, वो तो बचपन से इन्फ्लुएंस्ड पड़े हैं। मैं यहाँ पर बात सिर्फ उनकी कर रहा हूँ जो कि नॉर्मल लोग हैं। समझ रहे हो, जैसे आप 6-7th क्लास में थे, अपना वो टाइम पीरियड याद करके देखो जब आपको फर्क नहीं पड़ता था कि सेलिब्रिटी कैसा है कैसा नहीं है, आपको लगता था वो अच्छे ही हैं। उस टाइप के जो बच्चे हैं जो कि अच्छी फैमिली में रहते हैं, गुड पेरेंटिंग के अंडर रहते हैं, जब वो ऐसे ऐसे इंटरव्यूज देखते हैं ना, तो दे थिंक नॉट ओनली नॉर्मल बट इट इज समथिंग जो कि सबको ट्राई करना चाहिए। इसका साइड इफेक्ट ये है कि दिस विल ब्रेक डाउन द मैरिज सिस्टम, दिस विल सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन द फैमिली सिस्टम। धीरे धीरे कर कर लड़कों में और लड़की दोनों में ये एक तरह की भावना को डेवलप कर देती है चीज़ कि इट इज़ ओके अगर आपको किसी से प्यार है और आप किसी के साथ फिजिकल संबंध बना रहे हो, या फिर वाइस वर्सा। क्योंकि देखो, सबके पास एक लिबर्टी है अपनी लाइफ जीने की, ठीक है, मैं कोई नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करता है सबको। बट द प्रॉब्लम इसकी, जब आप ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्राइड के साथ कहते हो कि मैं इसको पसंद करता था और इसके साथ सोता था, और आप ऐसे शो करते हो जैसे नॉर्मल चीज़ है, होस्ट भी हंसता है, इवन जो पति है साथ में बैठकर वो बस में भी आंखों को ऐसे करता है, तो ये बहुत ही गलत मैसेज आ रहा है सोसाइटी पे। दिस इज लाइक कि आप स्टेज पर बैठ के कह रहे हो कि मैं कोकेन पीता था, मैं तो ये करता था वो करता था, जो कि आप मानो या ना मानो पर काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, एंड दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट इज, जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि 99% देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा कहना चाहता हूँ कि संभल जाओ, थोड़ा ध्यान रखो। अगर आपको इतने टाइम तक लग रहा था सोशल स्किल्स की माँ की आंख, लुक्स की माँ की आंख, मैं तो बस दिन रात कमरे में बैठकर मोटा होऊंगा, मैं दिन रात पढ़ूंगा, पैसे कमाऊंगा, सब करूंगा, कमाओ भाई, बहुत अच्छी बात है, कमाओ। द इशू इज, अगर रणवीर सिंह जैसा अमीर आदमी कक बन सकता है अपनी वाइफ का, तो तुम्हारी भी संभावना है बनने की। और थिंक अबाउट इट, दीपिका पादुकोण तो सच कह रही है, ऐसा हुआ। कितने हैं जो सच नहीं कहेंगे? और दीपिका पादुकोण के पास तो अपनी मूवीज़ हैं, अपना पैसा है, वो सच कह रही है, बिना डरे कह रही है। क्या होगा? डिवोर्स हो जाएगा तो क्या होगा? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इमेजिन, जिसके साथ आपकी फ्यूचर में अरेंज मैरिज होगी एंड उसको डर है अपने माँ बाप का, उसको डर है अपने फ्यूचर के हस्बैंड का, एंड वो झूठ कहती है। वो कहती है नहीं, आप ही सब कुछ हो, मैंने तो किसी लड़के से बात तक नहीं की। व्हाट विल यू डू? सो यू नीड टू गेट विजिलेंट। आपको समझना पड़ेगा कि आज के समय पे हायर चांस है आपको अरेंज मैरिज में बॉडी काउंट वाली वुमेन मिलने का, इंस्टेड ऑफ बॉडी काउंट वाली वुमेन ना मिलने का। हाँ, वो बात अलग है, आपको ये चीज़ नॉर्मलाइज लगती है एंड आपको इसमें कुछ ही बुराई नजर आती है। इनफैक्ट आपको प्राइड फील होती है कि आपकी जो वाइफ है वो आपको कक बना रही है, तो ऑल पावर टू यू। पर लेकिन अगर कोई भी बंदा सीरियस है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप फ्यूचर में अरेंज मैरिज करते हो तो काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पास्ट हिस्ट्री पर, लड़की का बिहेवियर कैसा रहा है पहले, वो क्या सच कह रही है, झूठ कह रही है, बिकॉज दिस थिंग इज मोर कॉमन देन यू थिंक। एंड आप रणवीर सिंह जितने अमीर तो नहीं होगे, हाई चांस है। तो अगर रणवीर सिंह के पास ऑप्शन नहीं था तो आपके पास भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग जस्ट दीपिका पादुकोण, क्योंकि हमें ऐसा फील हो रहा है ना रील्स देखकर, स्टोरीज देखकर, कि रणवीर सिंह वॉज नॉट गिल्टी, रणवीर सिंह के साथ गलत हुआ है, जबकि ट्रूथ ये नहीं है। द ट्रूथ इज, दोनों ओपन रिलेशनशिप में थे, तो विच मीन्स कि रणवीर सिंह भी उसी तरह से लड़कियों को डेट कर रहा था, वेराज शादी उसने दीपिका पादुकोण से की। सो ये वन साइडेड स्टोरी देखनी नहीं चाहिए हमें कि सिर्फ दीपिका पादुकोण गलत है। फर्क इतना सा है कि दीपिका पादुकोण ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कह दिया, जो कि कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दीपिका पादुकोण को लग रहा होगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम, तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember the people. I remember very clear. पर रणवीर सिंह की आंखों में देखकर लग रहा था, पता, ही वॉज एंग्री, ही डिड नॉट लाइक कि नेशनल टेलीविजन पर आकर उसकी वाइफ जो है वो बता रही है उनके प्राइवेट
डील्स के बारे में, क्योंकि आप जितना मर्जी वेस्टर्न होने की क्लेम कर लो पर ऑडियंस तो इंडियन है, और जब थू थू होती है एक मर्द की कि उसकी वाइफ कैसा था वैसा था तो उसे बुरा लगता है। पर फिर कह रहा हूँ कि वी शुड नॉट बिकम माइसोजिनिस्टिक्स की लड़की बुरी है, दीपिका बुरी है। द थिंग इज कि रणवीर भी दूध का धुला नहीं है, उसने उस ओपन मैरिज को एक्सेप्ट किया, उसने उस ओपन मैरिज को अलाउ किया एंड डेलिबरेटली कॉन्शियस चॉइस के साथ शादी भी की। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस तरह हमें एक आइडियल कपल, ग्रीन फ्लैग कपल की एग्जाम्पल दिए जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, मूवीज में, टीवीज में, जिसका बहुत बड़ा पार्ट विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा और दूसरी तरफ दीपिका एंड रणवीर सिंह थे। आई डोंट नो विराट कोहली और अनुष्का का क्या सिस्टम है क्या नहीं, आई एम नो वन टू कमेंट, आई एम नो वन टू जज। मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ जो मैंने देखा। तो मैंने तो यही देखा है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ओपन मैरिज में थे और इतना घिनौना काम कर रहे थे इन माय ओपिनियन। पर द थिंग इज कि इसी रिलेशनशिप को इनके, इसी मैरिज को इनकी एक परफेक्ट मैरिज के रूप में शो किया जा रहा था। आपने भी इंस्टा में अपनी लाइफ में एक दो एडिट्स तो देखे ही होंगे कि किस तरह दिखाते हैं रणवीर सिंह जो है वो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कितना प्यार करता है, दोनों साथ में रहते हैं, एक दूसरे के पैर छूते हैं और पता नहीं क्या क्या, एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। द थिंग इज कि वो सब शो ऑफ है, या फिर अगर वो सब होता भी है तो डज इट इवन मैटर? समझ रहे हो? अगर मैं अपनी होने वाली वाइफ की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरी करती है, बट सोते हम अलग लोगों के साथ हैं, फिजिकल रिलेशनशिप हमारे अलग लोगों के साथ हैं, डज इट इवन मैटर? द थिंग इज ये तो पर्सन बाय पर्सन डिपेंड करता है। पर अगर मैं अपना बताऊं और कई सारे मेरे जैसे लोगों का ओपिनियन बताऊं तो वो यही होगा कि दिस इज डिस्गस्टिंग। हम ये चूज कर लेंगे कि हमें रिस्पेक्ट ना मिले, ना हम रिस्पेक्ट करें, बट एटलीस्ट हम फिजिकली चीट तो नहीं कर रहे हैं। तुम क्या चूज करोगे? वुड यू लाइक कि तुम्हें लोग ग्रीन फ्लैग कहें, तुम्हें ये कहें कि तुम्हारा कितना प्यारा रिश्ता है, कितनी प्यारी मोहब्बत है, बट सोते दोनों के दोनों अलग लोगों के साथ हो? वुड यू लाइक दैट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, ये भी मैं सब मर्दों के साथ करना चाहता हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि इंडिया में जो मैन को लेकर लॉज है ना वो बहुत ही गंदे हैं। लाइक इंडिया में चीटिंग फॉर वुमेन इज नॉट कंसिडर्ड अ सिन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इंडिया में अगर आपकी शादी होती किसी लड़की से, वो चीट भी कर देती है, इवन आफ्टर दैट आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे अगर डिवोर्स हो जाता है, इवन आफ्टर दैट आपको उसकी केयर करनी ही पड़ेगी, अनलेस आप लड़के नहीं हो। लड़का करेगा तो बुरी चीज़ है, लड़की करेगी तो नहीं मानी जाती बुरी चीज़। नाउ द थिंग इज कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आप वो बच्चे हो जो कहता है मैं लड़की को पैसों से खरीद लूंगा। जैसे मेरी कमेंट सेक्शन में कई आते हैं कि मैं तो भाई पैसे से मतलब है, मेरे को नहीं मतलब इन फालतू की चीज़ों से, मैं पैसे से खरीद लूंगा या अरेंज मैरिज कर लूंगा। अगर आप उस टाइप के हो और मान लो आप खूब अमीर बन जाते हो और आप पैसे से किसी लड़की के साथ शादी भी कर लेते हो, ठीक है, आप जो कहते हो पैसा दिखाऊंगा, बट देयर इज नो कनेक्शन। अब वो लड़की कहती है आई वॉन्ट एन ओपन मैरिज, मैं चाहती हूँ कि मैं बाकियों के साथ भी रिश्ते में रहूँ, स्वीकार करना है तो करो, अदरवाइज डिवोर्स कर लो। फिर तुम क्या करोगे? तुम कहोगे मैं तो डिवोर्स कर लूंगा। कर लो, फिर तुम्हें इतनी एल्यूमिनी देनी पड़ेगी, तुम्हें लाइफ टाइम के लिए खर्चा देना पड़ेगा। और क्योंकि जैसा कि ये सेलिब्रिटीज ओपन रिलेशनशिप को इतना कैजुअली प्रमोट कर रहे हैं इंडिया जैसी कंट्री में, और एक केस आया, कल को 2 आएंगे, कल को 4 आएंगे, नेक्स्ट 5 ईयर में 50 आएंगे, नेक्स्ट 10 ईयर्स में हर सेलिब्रिटी ओपन रिलेशनशिप में होगा। जब ये चीज़ें आपकी होने वाली वाइफ्स देखेंगी, अगर आप अभी 15 साल के हो या 20 साल के हो, 10 साल बाद मान लो शादी होती है, एंड जस्ट इमेजिन उनके दिमाग में वो सीड प्लांट हो जाए। तुमने तो कभी भी कनेक्शन बनाने पर फोकस किया नहीं, सोशल स्किल पर फोकस किया नहीं, तुमने अपनी लुक्स पर फोकस किया नहीं, तुमने किसी भी उस चीज़ पर फोकस नहीं किया जो कि लड़की को पसंद है, तुमने सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया, पैसे पर, और तुमने बस ये सोचा मैं लड़की को खरीद सकता हूँ। अब तुम खरीद लो और वो इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर बाद में बोले कि हम ओपन मैरिज कर लेते हैं ना, तुम मेरे को लुक्स वाइज सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तुम मेरे को कन्वर्सेशन वाइज सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहे, तुम मेरे को मे भी फिजिकली सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहे, क्योंकि तुम बेसिकली अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं करते होगे। अगर तुम सिर्फ पैसा पैसा करते हो, तुम्हें बाकी चीज़ मैटर नहीं करती, तो व्हाट दैट मीन्स इज कि तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम इतना खराब होगा कि तुम फिजिकली सेटिस्फाई नहीं करवा पाओगे। व्हाट विल यू डू देन? तुम तो दोनों तरफ से गए ना, दोनों तरफ खाई है। एक है कि तुम एक्सेप्ट कर लो ओपन मैरिज, जो कि ऑल पावर टू यू अगर आप करना चाहते हो, आई एम नो वन टू जज। वेराज एक दूसरी तरफ है जहाँ पर आप डिवोर्स ले लो, जिसमें आपको फिर लाइफ टाइम के लिए कुछ इनकम उसको देनी पड़ेगी फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर। नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू स्टिल थिंक कि ओनली मनी मैटर्स? डू यू स्टिल थिंक कि पैसे से लड़की खरीदी जा सकती है, और फिर लॉज ऐसे हैं कि वो खरीदी हुई चीज़ जो आप समझ रहे हो लड़की को, वो आपकी ही रहेगी, जैसे कि वो खिलौना हो, उसकी कोई चॉइस नहीं है? दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैंने तो बस इस लेमन के जैसे कड़वे खट्टे ट्रुथ बताने हैं, मानने हैं तो मान लो, अदरवाइज लेमन चूस लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।